महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं रहे। बारामती के पास एक बड़े हादसे में, दर्दनाक हादसे में वो चल बसे। 5 और लोग भी उनके साथ में थे। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अजीत पवार के प्लेन को एटीसी से मदद नहीं मिली और उसके बाद प्लेन बेकाबू हो गया, चट्टान से टकरा गया और ये आवाज तक रिकॉर्ड हुई है। तो आखिरी 10 मिनट में प्लेन में क्या हुआ, अजीत पवार के साथ, उनके प्लेन के साथ, पायलट्स के साथ क्या हुआ, दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और जरूर कमेंट में बताएं कि क्या अजीत पवार के साथ कुछ, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई साजिश हुई है या कोई लूपहोल है या कोई फाउल प्ले यहाँ पर हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, क्या आप मानते हैं? कमेंट जरूर करें। तो अजीत पवार ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रचार के लिए निकले थे। बारामती के पास एयर स्ट्रिप है, वहां पर उनका प्लेन लैंड होना था। सब कुछ ठीक था, मौसम भी ठीक था। जी हाँ, मौसम ठीक था, प्लेन ठीक चल रहा था, दोनों इंजन काम कर रहे थे। क्रू मेंबर 2 थे, यानी कि एक पायलट, दूसरा को पायलट, और दोनों काफी ट्रेंड पायलट थे, पुराने पायलट थे, एक्सपीरियंस पायलट थे। इसीलिए लगातार वो अजीत पवार के साथ नजर आते थे। और सुबह सुबह अजीत पवार निकले तो वहां पर मौसम भी खराब नहीं था। लेकिन जब अजीत पवार बारामती के पास उनका प्लेन पहुंचा तो वहां पर कुछ गड़बड़ी क्रू मेंबर्स को लगी। दोनों पायलट्स ने इसे लेकर एटीसी को कंट्रोल किया। जी हां, यही खबर आ रही है कि एटीसी को यहां पर मदद के लिए कहा गया कि आखिरी वक्त में जहां पर लैंडिंग होनी थी, लैंडिंग को लेकर कुछ दिक्कत आ रही थी, लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसे लेकर बार बार एटीसी से संपर्क किया गया। लेकिन एटीसी से वैसी मदद मिली ही नहीं जो मदद मिलनी चाहिए थी। यही नहीं, इसके बाद एक बार और प्लेन ने वहां पर चक्कर लगाया, यानी कि जब प्लेन वहां पर रनवे पर लैंड होना था तो वहां पर जब प्लेन लैंड नहीं हो पा रहा था तो पायलट्स ने वहां पर एक और ट्राई किया। एक और बार प्लेन को लगाया गया, चक्कर घुमाया गया, ताकि कोशिश ये रहे कि प्लेन कम से कम एक बार फिर वापस हो जाए तो क्रैश ना हो। इसकी पूरी कोशिश की गई थी कि प्लेन को क्रैश ना होने दिया जाए, प्लेन को बचाया जाए। लेकिन ये छोटा सा प्लेन था, प्राइवेट जेट था, उसमें फ्यूल भी बहुत उतना ज्यादा नहीं था कि बहुत देर तक उसे हवा में उड़ाया जा सके। और इसी वक्त दूसरा इंजन खराब हो गया। जी हाँ, ये भी खबर है, एटीसी की तरफ से भी बताया गया है कि वहां पर प्लेन का दूसरा इंजन अचानक खराब हो गया। पहले इंजन में दिक्कत वैसे ही आ रही थी, दूसरा इंजन पूरी तरह से फेल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर लैंडिंग ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ था और लैंडिंग की कोशिश की गई। जी हाँ, यहीं पर फाइनली पायलट्स ने, जो दोनों क्रू मेंबर थे, उन्होंने तय किया कि प्लेन को अब लैंड कराएंगे, भले क्रैश लैंडिंग हो जाए लेकिन लैंड कैसे भी करवाएंगे। अब इसी दौरान जब प्लेन लैंडिंग की कोशिश हुई तो प्लेन बेकाबू हो गया, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं रहा। टेक्निकल फॉल्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि अजीत पवार का प्लेन बेकाबू होकर सामने चट्टान से टकरा गया। और जैसे ही चट्टान से टकराया तो फ्यूल टैंक फट गया और फ्यूल टैंक में जो फ्यूल था वो निकला और उसके बाद जो तस्वीरों में दिखा वही हुआ। जी हाँ, वहां पर पूरी तरह से दर्दनाक हादसा हो गया। कुछ पल लगे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स लगे और सब कुछ वहां पर धू कर खत्म हो गया। एक तरीके से अजीत पवार, उनके साथ मौजूद दोनों के दोनों क्रू मेंबर्स और उसके साथ में अजीत पवार के सेक्रेटरी और भी लोग जो वहां पर थे प्लेन में, सभी 5 लोग एक झटके में चले गए। आखिरी 10 मिनट में पूरी कोशिश हुई अजीत पवार के प्लेन को बचाने की, अजीत पवार को बचाने की। एटीसी को संपर्क हुआ लेकिन एटीसी उस तरीके से मदद दे ही नहीं पाया और फिर बेकाबू होकर प्लेन टकरा गया चट्टान से और इसकी आवाज भी रिकॉर्ड हुई। अब ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है, ब्लैक बॉक्स जैसे ही मिलता है पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ी आपको कहीं से लगती है? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।